Chapter number 4, Change in Profit Sharing Ratio among the Existing Partner, Part 2। इस पार्ट में हम लोग अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के बारे में, मतलब गुडविल की ट्रीटमेंट, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कर रहे हैं हम लोग, तब गुडविल की एंट्री क्या रहेगी उसके बारे में हम लर्न करेंगे। बट उसके पहले गुडविल के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेक करते हैं। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स, उसमें क्या मेंशन किया है? तो अकॉर्डिंग टू AS 26 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल should be recognized in the books only when consideration in money or money's worth has been paid for it। मतलब कोई बिजनेस आप परचेज कर रहे हो, राइट, और वो बिजनेस के गुडविल की पैसे आपने कैश मॉनिटरी वैल्यू आपने पेड की है, तभी आप गुडविल बिजनेस के अकाउंट में, मतलब नोटबुक में या बैलेंस शीट में मेंशन कर सकते हो, राइट। दस, इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट या डेथ of a partner or change in profit sharing ratio among partners, goodwill is not recognized in the books of the firm because consideration in money of money's worth is not paid for it. It should be adjusted through partners capital account। मतलब अगर हम P&L रेशियो चेंज कर रहे हैं या नए पार्टनर का एडमिशन या किसी पार्टनर की डेथ हुई या रिटायर्ड हो रहा है, तब ये जो गुडविल का पॉइंट अराइज होता है, वो गुडविल के लिए बिजनेस कोई पैसे नहीं दे रहा है, दैट्स वाई अकाउंट में नहीं लिखना चाहिए, नहीं मेंशन करना चाहिए बुक्स में। और ये गुडविल की अमाउंट डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करनी चाहिए। मतलब जो गेनिंग पार्टनर है उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट कर देंगे। ओके। बट अगर मान लो कहीं पे गुडविल अकाउंट ओपन किया है, रेज किया है, तो याद रखना है कि तुरंत रिटर्न ऑफ भी करना है। तो लास्ट पॉइंट, एंड इफ गुड्स इज रिकॉग्नाइज्ड मतलब रेज्ड, it should be written off immediately। okay, so now goodwill, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, याद रखना मैंने लेफ्ट साइड पे अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे, और राइट हैंड साइड पे अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो एंट्री क्या करेंगे। बट सबसे पहले उसमें फ्लक्चुएट कैपिटल मतलब क्या, एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, मतलब सारी एंट्री सारे एडजस्टमेंट उसमें डालने होते हैं। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो एक कैपिटल फिक्स रखने के लिए हम लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा होता है करंट अकाउंट। तब ऐसे कोई भी एडजस्टमेंट है वो सारे के सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में डालने होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने दो चीज बताई हुई है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो क्या करना है और फिक्स कैपिटल मेथड है तो क्या, राइट। फर्स्ट पॉइंट, चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ए, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमने पहले मेंशन किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से, राइट, कि कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ही गुडविल की एंट्री देनी चाहिए। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट ही वर्ड यूज करने वाला है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसकी जगह पे फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट निकाल के वहां पे करंट अकाउंट वर्ड यूज करना है, मतलब गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। और दूसरी मेथड कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करेंगे, पहले गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल एसेट है, रेज कर रहे हैं दैट्स व्हाई गुडविल अकाउंट एसेट इंक्रीज तो डेबिट, दैट्स व्हाई गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो याद रखना है।
और आफ्टर दैट रिटर्न ऑफ कर लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो में। फिर से मैं बोल रहा हूं, गुडविल अकाउंट रेज करोगे मतलब पहली एंट्री तो ओल्ड रेशियो यानी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब रिवर्स एंट्री दे दो बट न्यू रेशियो में, न्यू पीएनएल रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, सेम फिक्स कैपिटल मेथड में बट वहां पे कैपिटल की जगह पे करंट वर्ड यूज करेंगे, करंट अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और रिवर्स एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल मतलब गुडविल को रिटर्न ऑफ किया न्यू रेशियो। नाउ एक और पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब कोई भी सम में मतलब पुरानी बैलेंस शीट में अगर गुडविल है और ऐसे वक्त में आप कोई भी नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हो या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या सिर्फ आपने पीएनएल रेशियो चेंज किया, तो जो ऑलरेडी गुडविल है बुक में उसको आपको रिटर्न ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में विदाउट फेल, और बाद में वो नई गुडविल की एंट्री मतलब पीएनएल रेशियो के हिसाब से देनी है। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, goodwill appearing in the balance sheet as on the date of reconstitution is written off in the old profit sharing ratio unless the partners decide to carry the value in book of account. All partners capital या current account debit to goodwill account, बराबर, old ratio without fail। अच्छा, मैंने यहाँ कैपिटल ऑप्शन करंट क्यों लिखा है, तो अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करना है, और अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट। नाउ सम लेते हैं। तो टीएस का ही इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। टीएस में अनु एंड बाला सेड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with effect from 1st April 2020. They decided to share profits equally. Goodwill of the firm was valued at rupees 50,000. Pass necessary journal entries for accounting for goodwill. First one, when goodwill is adjusted through capital, or second one, goodwill is raised and written off. Right? आपको क्या याद रखना है, अगर आप लोग डायरेक्ट एडजस्टमेंट दे रहे हो तो सबसे पहले तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट जो है पहली एडजस्टमेंट के बाद वो पहले चेक कर लो, वर्किंग नोट। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस या गेन प्रॉफिट से, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या थी, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो अनु का ओल्ड प्रॉफिट रेशियो क्या था, 3:2 में अनु पहली होती है ना, 3/5 माइनस नया रेशियो, तो नया रेशियो दोनों का क्या है, इक्वल, इक्वल यानी 1/2 सो अनु के लिए 3/5 माइनस 1/2, 10 एलसीएम, तो 3 2 6 माइनस 5 1 5, तो 6 माइनस 5 यानी 1/10, और बाला में क्या हो जाएगा, तो उसका ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस 1/2, तो 10 एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 5 यानी माइनस 1/2। अच्छा, प्लस 1/2 मतलब सेक्रीफाइस और माइनस यानी गेन। अब टोटल फर्म की वैल्यू कितनी थी गुडविल की, 50,000, तो ये 50,000 इंटू ये 1/10 करना है, मतलब उनका जो सेक्रीफाइस या गेन रेशियो उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 50,000 इंटू 1/10 करोगे तो 5,000 आया, बराबर, दोनों में 5,000 5,000। बट हमें क्या याद रखना है, किसका अकाउंट डेबिट करेंगे और किसका क्रेडिट, तो याद रखना गेनिंग पार्टनर, तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, बाला, तो बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू अनु सेक्रीफाइस कर रही है तो टू अनुज कैपिटल अकाउंट 5,000। ओके, क्लियर। अब सेकेंड मेथड, तो गुडविल रेज करनी है और रिटर्न ऑफ, तो सिंपल, आपको पहले ओल्ड रेशियो में रेज करनी है, तो पूरी गुडविल 50,000 जो है वो डेबिट करना है। तो पहली एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू अनुज कैपिटल टू बालास कैपिटल, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो मतलब 3:2, तो दैट इज इक्वल टू 30,000 20,000। एंड सेकेंड एंट्री, अब
रिटर्न ऑफ करना है, मतलब रिवर्स, यानी अनु एंड बाला कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। न्यू रेशियो, न्यू है इक्वली, तो 50,000 इक्वली बांटोगे तो कितने हो जाएंगे 25 सो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू गुडविल 50,000। ओके, now illustration number 5। टीएस में इलस्ट्रेशन है, तो अगर आपको चेक करना है तो बुक लेके बैठोगे साथ में तो भी वहां से देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुमार, गुप्ता एंड कविता were partners in a firm, profit sharing and losses equally, old ratio equal. The firm was engaged in the storage and distribution of canned juice and its godowns were located at 3 different places on the city. Each godown was being managed individually by Kumar, Gupta and Kavita. Because of increase in business activities at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. Gupta demanded that his share in the profit of the firm be increased, to which Kumar and Kavita agreed. The new profit sharing ratio was agreed to be 1:2:1. याद रखना, बोर्ड के पेपर में भी इसी हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी कई बार कहानी देंगे, ताकि बच्चे वो पढ़ने में, समझने में या कंफ्यूज होते रहे और टाइम वेस्ट करें। यहां से सिर्फ हमें इतना देखना है कि ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल 1:1:1, और न्यू रेशियो कौन सा आया 1:2:1। क्यों, क्या, वो अभी नहीं देख रहे हैं, राइट। तो ओल्ड रेशियो इक्वल यानी 1:1:1, और नया रेशियो कौन सा हो जाएगा 1:2:1। नाउ गुडविल की कैलकुलेशन भी आपको करनी है। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, और 5 साल के प्रॉफिट दे दिए, उसमें 1 साल लॉस है। तो सबसे पहले तो गुडविल फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन में देख लो, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो 4 लाख प्लस 480 प्लस 733 माइनस 33 बिकॉज लॉस, और प्लस 220 डिवाइडेड बाय 5, तो वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट 3,60,000। नाउ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 360 इंटू 2 720, यानी गुडविल की फर्म कितनी है 7,20,000। अब आपको एंट्री देने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में चेक कर लो सेक्रीफाइस रेशियो यानी ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले 3 पार्टनर मैंने मेंशन किए, कुमार, गुप्ता एंड कविता। फिर ओल्ड रेशियो तो इक्वल 1:1:1, यानी 1 + 1 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 1/3 1/3 1/3। देन न्यू शेड, तो 1:2:1, यानी 1 + 2 3 + 1 4 हो गया, तो 1/4 2/4 1/4। नाउ सेक्रीफाइस यानी ओल्ड माइनस न्यू, तो पहले कुमार की बात करता हूं, 1/3 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/12 सेक्रीफाइस रहेगा। गुप्ता तो 1/3 माइनस 2/4, यहाँ पे आपको माइनस 2/12 मतलब गेन, गुप्ता को गेन हो रहा है। और कविता तो कुमार की तरह ही 1/3 माइनस 1/4 यानी 1/12 आएगा। तो नाउ गुडविल, तो गुडविल फर्म की हमने वैल्यू की थी 720, तो 720 इंटू 1/12, 720 इंटू 2/12, 720 इंटू 1/12 कर लो, तो हर एक के पार्ट की गुडविल मिल जाएगी। तो 720 इंटू 1/12 करोगे तो 60,000। तो कुमार का भी 60,000, कविता 60, जबकि गुप्ता 2/12 यानी 720 इंटू 2/12 करोगे तो 120। अब क्या याद रखना है, गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट करना है। तो गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट 2/12 के हिसाब से 120 टू कुमार्स कैपिटल, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो टू कुमार्स कैपिटल 1/10 के 1/12 के हिसाब से 60, और टू कवितास कैपिटल अकाउंट 60। क्लियर। तो अब इसी हिसाब से आपके लिए सेल्फ स्टडी टीएस ग्रेवाल में से आपको इलस्ट्रेशन 4 5 एंड 6 और एक्सरसाइज के सम नंबर 5 to 9
वर्क करना है, राइट? ये आपको सॉल्व करके रखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।